आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 से। एट माइनस एक्स, ठीक है, आरटीएफ एट माइनस एक्स। माइनस के साथ क्या होता है, इससे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल 6 आरटीएफ हैं। तो उसमें दो दो के ग्रुप में हम उनको बांटेंगे, ठीक है। पहला ग्रुप होगा साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉसेक इनवर्स एक्स और फिर टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। सेकंड ग्रुप होगा कॉस इनवर्स एक्स, फिर होगा सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, एक जैसी, ठीक है। तो हम लोग को एज ग्रुप अगर हम प्रॉपर्टीज याद करेंगे तो हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी रहेगा। पहले तो हम देख लेंगे इनका प्रिंसिपल डोमेन, ठीक है। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल डोमेन -π/2 टू +π/2 क्लोज, ठीक है। कॉसेक इनवर्स का -π/2 टू +π/2 -0। टैन इनवर्स का ओपन -π/2 टू +π/2। ओके, अब हम लोग कॉस इनवर्स की देख लेते हैं। कॉस इनवर्स क्लोज 0 टू पाई, सेक इनवर्स क्लोज 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2, ठीक है। एंड कॉट इनवर्स ओपन 0 टू पाई। तो देखा बच्चों कि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स की प्रॉपर्टी एक जैसी है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स की प्रॉपर्टी एक जैसी है, ठीक है। अब माइनस एक्स पर भी ये सिमिलर ही काम करेगी। हम माइनस एक्स का देख लेते हैं। माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स एंड माइनस एक्स। साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स ये क्या करते हैं, सिंपली माइनस को बाहर निकाल देते हैं। माइनस कोसेक इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स एक्स। तो ये तीनों फंक्शन हमारे ऑड फंक्शंस हैं। कॉस इनवर्स क्या करते हैं, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ओके बच्चों, तो माइनस क्या करते हैं, ये तीनों साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स ऑड फंक्शन है, तो सिंपली माइनस बाहर आ जाता है। और यहां पर कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स ये ऑड फंक्शन नहीं है, तो जब माइनस बाहर आता है तो पाई में से सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ओके, ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्पोजिशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दो तरह के कॉम्पोजिशन होंगे, पहले में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर रहेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर रहेगा, और दूसरे में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर रहेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर रहेगा। तो देख लेते हैं पहले प्रॉपर्टी टू में हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कॉम्पोजिशन में अंदर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है बच्चों। सो ये क्या होगा, पहला साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स, ठीक। फिर हमारे पास है कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, फिफ्थ sec of sec inverse x, sixth cosec of
कॉसेक इनवर्स एक्स। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा बाहर होगा तो इनका आंसर सिंपली हो जाएगा एक्स। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई हम लोग को प्रिंसिपल डोमेन में नहीं देखना है, क्योंकि देखो बच्चों होगा क्या, साइन इनवर्स एक्स ऑलरेडी प्रिंसिपल डोमेन की सारी केयर कर लेगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, एक्स हमारा -1 से +1 रहेगा, तो साइन इनवर्स हमारा हो जाएगा -π/2 से +π/2। ठीक है, मतलब यहां पर एक ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 है, तो उसका आउटकम ऑब्वियसली -1 से +1 ही होगा। तो जो यहाँ पर x होगा वही हमारा आंसर होगा इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है। इनके ग्राफ जो होंगे वो सीधा y = f के ग्राफ बनेंगे। ठीक है, इनके जो ग्राफ है सबके y = x के ही ग्राफ बनेंगे, बट साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स ये बनेंगे -1 से +1। साइन इनवर्स का बनेगा -1 से +1। ठीक है, तो पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये सिंपली हो जाएगा y = x का ग्राफ। ठीक है बच्चों, ये होगा 1 -1 1 -1। सेम ग्राफ बनेगा cos ऑफ cos इनवर्स x का, y = x, y -1 से +1 और x -1 से +1। ठीक है, तो इसके ग्राफ की ज्यादा चिंता नहीं करनी है, ऐसे क्वेश्चंस की भी ज्यादा चिंता नहीं करनी है, जो भी x आएगा वही हमारा आउटपुट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमारी प्रॉपर्टी 3, सेकंड कॉम्पोजिशन। अब की बार हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है। ओके बच्चों, सो अगेन हमारे पास 6 है। पहला साइन इनवर्स साइन एक्स, दूसरा कॉस इनवर्स cos x, तीसरा tan इनवर्स tan x। फिर हमारे पास फोर्थ cot इनवर्स cot x, फिफ्थ sec इनवर्स sec x एंड सिक्स्थ cosec इनवर्स cosec x। अब देखो यहां पर बात ऐसी है कि sin x जो है उसका डोमेन -∞ से +∞ है, तो ये x -∞ से +∞ हो सकता है। ठीक है, साइन इनवर्स का आउटपुट जो होता है वो -π/2 से +π/2 ही होता है। साइन इनवर्स का आउटपुट कितना होगा, -π/2 से +π/2। ठीक है, तो हम सिंपली यहां पर इसका आंसर x नहीं लिख सकते। ठीक है, x तब लिखेंगे जब x हमारा प्रिंसिपल डोमेन को बिलोंग करेगा। ठीक है, इन सब का आंसर हो जाएगा x if x belongs to principal domain। ठीक है, अगेन सेम x if x belongs टू प्रिंसिपल डोमेन। अगर प्रिंसिपल डोमेन को बिलोंग नहीं करता तब क्या करेंगे, तब हम ट्राई करेंगे या तो प्रिंसिपल डोमेन में लेकर के आए। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने का मेथड 1। ठीक है, क्या करेंगे, ब्रिंग x इन प्रिंसिपल डोमेन। हम इसको प्रिंसिपल डोमेन में लाने की ट्राई करेंगे। अगर नहीं हो पा रहा, मान लो एंगल बहुत ही ऑकवर्ड है, तो हम मेथड 2 क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, सो पहले हम देखेंगे कि प्रिंसिपल डोमेन में कैसे लेकर के आते हैं, फिर हम देखेंगे एक एक का ग्राफ।
साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। इन तीनों के ग्राफ हम नहीं करेंगे, हम इन्हीं तीनों के ग्राफ से इन तीनों को भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। ओके, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएट फर्स्ट साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। ओके, सो बच्चों सबसे पहले हमको देखना है यहां पर जो एंगल है वो प्रिंसिपल डोमेन में है कि नहीं। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल डोमेन है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, सो ये एंगल भी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच होना चाहिए। अगर है तो हमारा सीधा सीधा आंसर होगा पाई बाई 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6। अब बच्चों 7 पाई बाई 6 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल डोमेन फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग मैनिपुलेट करके माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं देख लेते हैं। हमने लिखा साइन 7 पाई बाई 6 को साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है बच्चों, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा माइनस साइन पाई बाई 6। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा करके यहां इनपुट करेंगे, सो वी विल गेट साइन इनवर्स माइनस ऑफ साइन पाई बाई 6। साइन इनवर्स एक ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाएगा। वी विल गेट माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। अब बच्चों इस पूरे को देखेंगे, ये हमारा एंगल प्रिंसिपल डोमेन में आ गया, तो हमारा आंसर होगा माइनस ऑफ पाई बाई 6। ठीक है, सो हमारी जो भी मेहनत होगी वो एंगल को प्रिंसिपल डोमेन में लाने के लिए होगी। अगर प्रिंसिपल डोमेन में नहीं है लेकर के आएंगे, अगर नहीं ला सकते फिर हम ग्राफ का यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। cos इनवर्स cos 4 पाई बाई 3। अगर बच्चों 4 पाई बाई 3 हमारा प्रिंसिपल डोमेन में नहीं है। cos इनवर्स का प्रिंसिपल डोमेन होगा 0 से पाई, सो हमको ये एंगल 0 से पाई में लाना है। ट्राई करते हैं। हम cos 4 पाई बाई 3 इसको लिख सकते हैं cos ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3, यही होगा। अब cos ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, सो इट विल बी माइनस cos पाई बाई 3। अब इसको हम वापस यहां इनपुट करेंगे, वी विल गेट cos इनवर्स माइनस cos पाई बाई 3। cos इनवर्स में से माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, पाई माइनस, सो इट विल गेट पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई 3। अब हमारा ये एंगल प्रिंसिपल डोमेन में आ गया तो आंसर हो जाएगा इसका पाई बाई 3, सो वी विल गेट पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3। ओके, अब याद रखना बच्चों, हमारा सबसे बाहर cos इनवर्स है तो जो आउटपुट होगा वो 0 से पाई में होना चाहिए। तो फाइनल आंसर हमारा 0 से पाई के बीच में ही आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। tan इनवर्स का प्रिंसिपल डोमेन ओपन माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, सो ये एंगल हमारा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए, लेकिन ये एंगल पाई बाई 2 से बड़ा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। देख लेते हैं। सो tan
3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये बन जाएगा tan पाई माइनस पाई बाय 4. ओके, tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा. ओके, सो माइनस tan पाई बाय 4 यहां इनपुट करते हैं, हमें मिलेगा tan इनवर्स माइनस tan पाई बाय 4. tan इनवर्स एक ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर आएगा, सो माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4. अब ये हमारा प्रिंसिपल डोमेन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाय 4. सो आंसर इज माइनस ऑफ पाई बाय 4. ओके, तो और क्वेश्चन देख लेते हैं. फिर tan इनवर्स tan 2 पाई बाय 3. अगेन 2 पाई बाय 3 हमारा प्रिंसिपल डोमेन से बाहर है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 ओपन. सो मैनिपुलेट करते हैं, tan 2 पाई बाय 3 को लिख सकते हैं tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3. tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज अगेन माइनस ऑफ tan पाई बाय 3. ठीक है, यहां इनपुट करेंगे, सो वी विल गेट tan इनवर्स माइनस tan पाई बाय 3. tan एक ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर आएगा, माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 3. अब पाई बाय 3 हमारा प्रिंसिपल डोमेन में है, सो वी विल गेट आंसर माइनस ऑफ पाई बाय 3. ओके बच्चे, सो हमने देख लिया ये सब. अब मान लो एंगल्स और tan इनवर्स tan tan, ठीक है, cos इनवर्स cos tan, इस तरह के एंगल्स हो, तब हम क्या करेंगे. ओके बच्चे, अब हमको बनाना है ग्राफ ऑफ आइडियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. देख लेते हैं, स्टार्ट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स से. पहला ग्राफ साइन इनवर्स साइन एक्स. हमारा इनपुट क्या है, एंगल, x क्या है, एंगल. ठीक है, हमारा आउटपुट क्या है, साइन इनवर्स, वो भी एंगल. हमारा जो ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू दिस. ओके, अब ये एंगल जो है x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी. ठीक है, आउटपुट कितना होगा, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2. तो बना लेते हैं. माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ऊपर हम पाई बाय 2 की लाइंस बनाएंगे. ठीक है, यहां पर आएगा माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2. बिटवीन माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 हमारा ग्राफ होगा. ठीक है, फिर यहां से ये ग्राफ होगा, ये हो जाएगा हमारे पास पाई, ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई बाय 2. अब बच्चों याद रखना, क्योंकि साइन का जो इंटरवल है वो 2 पाई है, तो यही ग्राफ हमारा सब जगह रिपीट होगा. ठीक है, यही ग्राफ हमारा इस तरह से जाएगा. ये पॉइंट हो जाएगा 2 पाई और ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 5 पाई बाय 2. सेम काम यहां पे, ये पॉइंट माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाय 2. ओके, अब हम लोग देख लेते हैं, ये जो लाइंस है ये स्ट्रेट लाइंस है, तो इनके फॉर्मूले होंगे, क्या होंगे वो देख लेते हैं. यहां पे फॉर्मूला होगा सीधा y इज इक्वल टू एक्स. ये एंगल, ये हमारा जो इंक्लिनेशन है वो 45 डिग्री है, सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स. ये इंक्लिनेशन हमारा 135 है, तो यहाँ पर x के साथ लग जाएगा एक माइनस. अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान देगा. ये जो हमारी लाइन है इसका स्लोप है -1. ठीक है, ये जो पॉइंट है यहां से लाइन पास हो रही है, ये पॉइंट है पाई कॉमा 0. ठीक है,
सो इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम की वैल्यू -1, y की वैल्यू y1 की वैल्यू 0, सो y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 x माइनस पाई। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वी विल गेट y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। सो इस लाइन की इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। ओके बच्चा, अब हम इसको देख लेते हैं। ये लाइन का स्लोप है हमारे पास m इज इक्वल टू +1 और किस लाइन पॉइंट से पास हो रहा है 2 पाई कॉमा 0। तो यहां पे इक्वेशन आएगी y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 x माइनस 2 पाई। सो लाइन की इक्वेशन x माइनस 2 पाई। सो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई। राइट, सेम काम यहां पे इस लाइन का जो स्लोप है वो है -1, ये पॉइंट है -π,0, सो y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 x प्लस पाई। सो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ऑफ x प्लस पाई। तो ये है y इज इक्वल टू -x माइनस पाई। ठीक है बच्चों, सो ये है हमारे पास साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ। जितना लंबा ग्राफ बनाना है उतना लंबा ग्राफ बना सकते हैं। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सिंपली इस तरफ की जो लाइन है इनका स्लोप होगा 1, ये जो लाइन है इनका इंक्लिनेशन है 135 डिग्री, तो इनका स्लोप होगा -1। एक पॉइंट जहां से पास हो रही है वो पॉइंट निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, तो हमारे पास इन सारी लाइंस का इक्वेशन आ जाएगा। अगर याद नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। याद रखने का तरीका इजी वैसे x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे 0 प्लस पाई माइनस 2 पाई प्लस 3 पाई माइनस 4 पाई, इस तरह से। माइनस की तरफ बहुत चिंता नहीं करनी है क्योंकि साइन इनवर्स के अगर माइनस होगा तो हम माइनस को बाहर निकाल लेंगे, वो टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, सो प्लस वाला ग्राफ पूरा अच्छी तरह से याद होना चाहिए। सो हमारे पास क्वेश्चन आया, इवैल्यूएट साइन इनवर्स साइन 10। ठीक है, 10 मतलब कितना, 3 पाई से जस्ट पहले, 3 पाई से जस्ट पहले। तो हम एक काम करेंगे, अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमारा ग्राफ सिंपली ऐसा होगा, पॉइंट्स मार्क करेंगे, ये 0, π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई, 5 π/2, ये हो जाएगा 3 पाई, 7 π/2 और ये हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, अब 10 कहाँ आता है, 3 पाई से जस्ट छोटा। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू है 3.14, सो 3 पाई की वैल्यू होगी 9.42, मतलब 10 जो है वो 3 पाई से जस्ट बड़ा है। 3 पाई से जस्ट बड़ा है यहाँ पे, ये होगा हमारा 10। तो हम क्या करेंगे, हमारा सारा ध्यान इस लाइन पर होगा। इस लाइन का जो स्लोप है वो है -1। पॉइंट कहाँ कौन सा है, पॉइंट है 3 पाई, 0। तो पहले साइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 x माइनस 3 पाई, यानी कि y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स। सो इस लाइन की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स। ओके, सो 5 π/2 से 7 π/2 तक के, सॉरी 5 π/2 से 7 π/2 तक के x की जो भी वैल्यूज हैं उनका इवैल्यूएशन इसी स्ट्रेट लाइन से होगा। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू कुछ नहीं, x की वैल्यू रख देंगे 10। ओके, सो x की वैल्यू 10 रख देंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस 10। सो इसका आंसर है 3 पाई माइनस 10। इस तरह से हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये सॉल्व होता है। अगर लाइन का इक्वेशन याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इक्वेशन तुरंत निकाल सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
ओके बच्चों, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, अगेन एक्स हमारा एंगल है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कॉस इनवर्स आउटपुट हमारा होगा 0 से पाई। तो 0 से पाई, तो अब की बार हम इसको एक्स एक्सिस के ऊपर रखेंगे ग्राफ। ये होगा हमारा पाई, ये हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा कहां से? 0 से। इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका। साइन इनवर्स जैसा ही ग्राफ बनेगा, पर पूरा का पूरा एक्सिस के ऊपर रहेगा और 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये पॉइंट होगा हमारे पास पाई/2, ये पॉइंट होगा हमारे पास पाई, 3π/2, 2π, ये ग्राफ होगा हमारे पास 5π/2 एंड दिस विल बी 3π। अगेन बच्चों 0 से 2π इसका पीरियड होगा और 0 से 2π का ही ग्राफ सब जगह पे रिपीट होगा इस तरह से। माइनस π/2 माइनस π माइनस 3π/2 एंड माइनस 2π। ठीक है बच्चों, अब जरा हम लोग देख लेते हैं सबकी इक्वेशंस। ये लाइन होगी y = x। ओके, अब ये लाइन देखते हैं बच्चों। इस लाइन का स्लोप हमारे पास है -1। ठीक है, इस लाइन का स्लोप है -1। कहां से पास हो रही है? 2π, 0 या फिर π, π। हम 2π, 0 ही लेंगे। ठीक है, सो y - 0 = -1 x - 2π। ठीक है बच्चों, सो ये आ जाएगा y = 2π - x। सो ये इक्वेशन आ गया y = 2π - x। ठीक है, अब इस लाइन की बात कर लेते हैं। ये लाइन, इसका स्लोप है हमारे पास +1 और ये कहां से पास हो रही है? 2π, 0 से ही पास हो रही है। सो इक्वेशन आएगा y - 0 = 1 x - 2π। ठीक है, सो हमारे पास लाइन की इक्वेशन x - 2π। तो ये लाइन की इक्वेशन y = x - 2π। अगेन इस लाइन की बात करेंगे। इसका हमारे पास स्लोप है -1 और पास कहां से हो रही है? 0, 0। सो y - 0 = -1 x - 0। सो y + x = 0। सो या फिर इसको लिख सकते हैं y = -x। ये लाइन कहां से पास हो रही है? इसका स्लोप है हमारे पास +1 और पास हो रही है -2π, 0। तो इसका भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो इस तरह से हमारा cos इनवर्स cos x का ग्राफ बनेगा। ओके बच्चों, अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन क्वेश्चन, इवैल्यूएट cos इनवर्स cos 9 ले लेते हैं। cos 9 मतलब 3π से जस्ट छोटा, cos 10 3π से बड़ा। सो 3π तक का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ठीक है बच्चों, π/2 π, 3π/2 2π और क्या छोटा, चलो चलेगा। ओके, सो ये हमारे पास, सॉरी बच्चों, ये है हमारे पास π, 0 से 2π, ये 2π, ये 4π। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3π। 9 जो है वो 3π से जस्ट छोटा है। पाई की वैल्यू 3.14, सो 3π
3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 9.42। तो ये है 9.42। तो हमारे पास 9 जो है यहाँ कहीं होगा। तो हमको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। इस लाइन का हमारे पास स्लोप है +1 और पॉइंट जहाँ से पास हो रही है वो है 2 पाई, 0। सो इक्वेशन इज y minus 0 is equal to 1, x minus 2 pi. So equation is y is equal to x minus 2 pi. अब x की जगह हम 9 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड 9 minus 2 pi। इस तरह से हम लोग cos इनवर्स cos x के ग्राफ से ऐसे अजीबोगरीब जो एंगल्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके बच्चों, तो थर्ड ग्राफ है हमारे पास, वो होगा tan इनवर्स ऑफ tan x का। tan इनवर्स ऑफ tan x देख लेते हैं। अब देखो x जो है वो डोमेन है। tan का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। सो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 नहीं होगा। आउटपुट में ओपन माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। ओके, tan का जो पीरियड होता है वो होता है पाई। सो हम पाई का ग्राफ बनाएंगे और वही ग्राफ पूरा रिपीट होगा। माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, ये हमको मिलेगा पाई बाय 2 नीचे माइनस पाई बाय 2। यहां पर हम ओपन रखेंगे क्योंकि कभी भी माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 नहीं होगा। ज्वाइन करेंगे। अब यही ग्राफ हम रिपीट करेंगे, ठीक है। थ्री पाई बाय 2 ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल होगा पाई। अगेन रिपीट करेंगे। ओके, ये हो गया पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ये हो जाएगा हमारा 5 पाई बाय 2 और ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 2 पाई। ओके बच्चों, यहां पर भी सेम रहेगा। ये हो जाएगा माइनस पाई और ये हो जाएगा माइनस 3 पाई बाय 2। अब इक्वेशन देख लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन सीधा सीधा y इज इक्वल टू x होगी। सबका स्लोप +1 है तो सब में x जो है वो प्लस होगा। ओके, अब ये लाइन जो है ये कहां से पास हो रही है? पाई कॉमन 0। स्लोप इसका क्या है? स्लोप है 1, पॉइंट है पाई कॉमन 0। सो हमारा इक्वेशन आएगा y minus 0 is equal to 1, x minus pi. So simply y is equal to x minus pi. इसका इक्वेशन हो जाएगा x minus 2 pi. इसका इक्वेशन हो जाएगा y is equal to x plus pi. दिख रहा है बच्चों? तो इस तरह से हमारा tan इनवर्स tan x का ग्राफ, जो कि सबसे आसान है बनाना और सबसे आसान है चीजों को सॉल्व करना। माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 का ग्राफ बनाएंगे और वही ग्राफ हर जगह पे रिपीट होगा। चलो इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, इवैल्यूएट tan इनवर्स tan ऑफ -6। tan ऑफ -θ इज tan थीटा, बाहर आएगा। यू विल गेट tan इनवर्स माइनस tan 6। tan इनवर्स ऑड फंक्शन है, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा। सो वी विल गेट माइनस ऑफ tan इनवर्स tan 6। tan 6 2 पाई से छोटा, तो हम ग्राफ बना लेंगे अपना। हमारा पहला ग्राफ यहां से यहां तक ये है पाई बाय 2।
दूसरा ग्राफ, ये ग्राफ है 3π/2, तीसरा ग्राफ, ये पॉइंट है 5π/2, ये पॉइंट है 2π। ओके बच्चों, सो 6 कहां पड़ेगा? 2π से जस्ट छोटा। अगेन पाई की वैल्यू 3.14, सो 2π की वैल्यू 6.28, ये पॉइंट है 6.28, सो यहां पर कहीं पड़ेगा हमारे पास 6। तो हमको इस टाइम की इक्वेशन चाहिए। इस टाइम की इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? स्लोप हमारा 1, स्लोप हमारा 1, पॉइंट हमारा 2π माइनस 2π, 0। तो लाइन की इक्वेशन आएगी y is equal to 1 x minus 2π, simply y is equal to x minus 2π। अब क्या करेंगे? x की जगह पे हम रख देंगे 6, सो इसकी फाइनल वैल्यू आ गई हमारे पास। सो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 6 माइनस 2π। ओके बच्चों, ये 3 ग्राफ याद रखना, ये 3 ग्राफ याद रखोगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरा काम हो जाएगा। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, चिंता ही नहीं करनी है, सीधा सीधा आंसर होगा उसका x। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी 4। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, सो पहला आएगा हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। याद रखना बच्चों, x जो है डोमेन होना चाहिए। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन सेम होता है, -1 से +1। तो हम लिख देंगे x शुड बिलोंग टू -1 से 1। कभी कभी लिखा जाता है मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों में से कोई भी। सेकंड, cosec inverse x plus sec inverse x is equal to π/2। अगेन इनका डोमेन क्या होता है? x belongs to -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, या फिर mod x is greater than equal to 1। थर्ड आएगा हमारे पास tan inverse x plus cot inverse x, ये होता है हमारे पास π/2। अब इन दोनों का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स, सो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। अब बच्चों यहीं पर ये जो हमारा है, इसी का एक छोटा सा रिजल्ट है। रिजल्ट ऐसा बोलता है, इफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू π/2, अगर ऐसा हुआ it means compulsorily x should be equal to y। इसके ऊपर आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये 3 कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज प्लस एक एडिशनल जिसके ऊपर जेडब्ल्यू ने क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज इवैल्यूएट। क्या इवैल्यूएट करना है? साइन इनवर्स कॉस π/10। ओके बच्चों, साइन इनवर्स कॉस π/10। ओके, सो अगर हम इस वाले पोर्शन को मान लें x, तो हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स x वेयर x इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/10। हमें पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं हम π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। सो इट विल बी π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब x की जगह हम क्या इनपुट करेंगे? cos π/10। सो इट विल बी π/2 माइनस कॉस इनवर्स cos π/10। अब बच्चों π/10 हमारा cos के प्रिंसिपल डोमेन में है 0 से π, तो इसका आंसर होगा सिंपली π/10। सो π/2 माइनस π/10। अब यहां से देखो ये लिखा है 5π/10।
5 माइनस 1 4 4 पाई बाय 2 4 पाई बाय 2 मतलब 2 पाई बाय 5 ओके। tan इनवर्स cot 3 पाई बाय 8 देखो दैट। अब के बाद इसको x नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा tan इनवर्स कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। सो हमको मिल जाएगा, हमें पता है tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो tan इनवर्स को लिख सकते हैं हम पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स cot 3 पाई बाय 8 ओके। 3 पाई बाय 8 हमारे प्रिंसिपल डोमेन में है कॉट के, हाँ कॉट होता है हमारा 0 से पाई ओपन, सो इट विल बी पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 8। ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 4 पाई बाय 8, 4 माइनस 3 इज पाई, सो आंसर इज पाई बाय 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नॉट ऑफ इवेल्युएट बट sin inverse plus sin inverse y is equal to 2 pi by 3. Sin inverse x plus sin inverse y is equal to 2 pi by 3. So question is find cos inverse x plus cos inverse y. Okay? So इन दोनों को हम sin inverse x को लिखेंगे हम लोग pi by 2 माइनस cos inverse x, इसको लिखेंगे pi by 2 माइनस cos inverse y is equal to 2 pi by 3. Pi by 2 plus pi by 2 is pi. Minus cos inverse x minus cos inverse y दोनों को सामने लेकर जाएंगे तो बन जाएंगे ये cos inverse x plus cos inverse y. Pi by 2 plus pi by 2 pi, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे माइनस 2 pi by 3. So हमारा आंसर होगा सिंपली pi by 3. ओके, एक हम लोग PYQ देख लें, JEE 2013 का। sin inverse x is greater than cos inverse x. sin inverse x is greater than cos inverse x. x belongs to open 0 से 1. open 0 से 1. So question is find x. find x. चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x को लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x. sin इनवर्स x इस साइड, सो वी विल गेट 2 टाइम्स sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 और sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई बाय 4। अब बच्चों sin इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है पाई बाय 2। सो ये पाई बाय 4 से तो बड़ा है पर पाई बाय 2 तक ही जाएगा, पाई बाय 2 से बड़ा नहीं हो सकता। सो बेसिकली लिखा हुआ है पाई बाय 4 sin इनवर्स x पाई बाय 2। हमने क्या किया, पूरे के पूरे इसमें साइन ले लिया, तो sin पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2। यहाँ पे हो जाएगा सिंपली x, sin ऑफ sin इनवर्स x इज x और sin पाई बाय 2 इज 1। तो x की वैल्यू आ गई 1 बाय रूट 2 से 1, यहाँ पे x की वैल्यू दी है 0 से 1, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे 0 1, दोनों पे ओपन 1 बाय रूट 2 और 1 बाय रूट 2 पे ओपन 1 पे क्लोज। सो इंटरसेक्शन आएगा हमारा x बिलोंग्स टू ओपन 1 बाय रूट 2 से 1 ओपन। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है या फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ है प्रॉपर्टी नंबर, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, आइडिया एट 1 बाय x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट 1 बाय x क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले साइन इनवर्स 1 बाय x ये होता है कॉसेक इनवर्स x, होगा क्या, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
सेकेंड, cos inverse 1 by x will be equal to, again, mod x greater than equal to 1, राइट। थर्ड होगा हमारे पास tan इनवर्स 1 by x। अब tan इनवर्स 1 by x की दो वैल्यूज होती हैं। पहला हुआ ये cot इनवर्स x, कब x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट होगा ये हमारे पास cot इनवर्स x माइनस पाई x इज लेस देन 0। ओके बच्चों, सो ये है हमारे पास 1 by x के प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू ईच अदर। ट्रांसफॉर्मिंग ITF इनटू ईच अदर, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास साइन इनवर्स x है, उसको हमको cos इनवर्स x में कन्वर्ट करना है तो एंगल ही, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे साइन इनवर्स x को बाकी सब में कन्वर्ट करना, ओके। और यहां पर हमको पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू x, ओके। साइन थीटा x नहीं लिखा है, साइन थीटा लिखा हुआ है बेसिकली x बाय 1। अब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक। ट्रायंगल में इस एंगल को थीटा ले लेंगे, ये है 90 डिग्री, सो ये जाएगा हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो ये हो जाएगा x1, सो ये हो जाएगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, हम करेंगे cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करेंगे tan थीटा की। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो थीटा विल टर्न आउट टू बी tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास साइन थीटा आ गया, cos थीटा आ गया, tan थीटा आ गया, तो बाकी तीनों में कन्वर्ट करने में कोई इश्यू नहीं होगा। याद रखना बच्चों, अगर साइन इनवर्स के साथ माइनस है तो माइनस के साथ हम ट्रायंगल नहीं ड्रॉ करेंगे, हम माइनस को बाहर निकालेंगे, बाद में माइनस को इनपुट कर देंगे, ठीक। अब अगर हमको बोला गया cosec इनवर्स x, तो व्हाट इज cosec इनवर्स x? cosec इनवर्स होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन सो हमसे पूछा गया cosec थीटा 1 by x, so cosec inverse x is equal to so theta is equal to cosec inverse 1 by x। फिर हमसे पूछा गया sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली cot थीटा को अगर हम cot में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ओके। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर साइन इनवर्स की जगह cos इनवर्स दिया हो तब हम क्या करेंगे? cos इनवर्स को थीटा मानेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू x आ जाएगा, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब इसके अंदर जो हमको बात याद रखनी है वो है साइन इनवर्स x सीधा सीधा कन्वर्ट होता है cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड cos इनवर्स x कन्वर्ट होता है साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये हमको याद रखनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्पेशली जब हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इनके, इवैल्यूएट।
पहला साइन ऑफ कॉस इनवर्स 1/3, साइन कॉस इनवर्स 1/3। अब बच्चों अगर ये साइन इनवर्स होता तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। हम बोलेंगे लेट cos इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा, सो वी विल गेट cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। थीटा cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो 1 3 ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट में, सो 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि कितना 2√2। ओके, सो अगर हमसे पूछा गया साइन थीटा आएगा 2√2 अपॉन 3, सो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखा गया था, हमने ये थीटा मान लिया, तो इसका मतलब ये लिखा क्या हुआ था साइन थीटा। अब थीटा की जगह किसको इनपुट करेंगे, इसको इनपुट करेंगे, सो वी विल गेट साइन इनवर्स 2√2/3 which means 2√2/3। ओके, सो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करते हैं। ओके बच्चों, क्या हो अगर माइनस आ जाए, तो सेकंड इवैल्यूएशन देख लेते हैं हम लोग। साइन कॉस इनवर्स -1/3। कॉस इनवर्स में से माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, सो वी विल गेट साइन पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो वी विल गेट साइन cos इनवर्स 1/3। ओके, अभी हमने साइन ऑफ cos इनवर्स 1/3 चेक किया है, सो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा 2√2/3। पिछला क्वेश्चन। ओके, तो माइनस के साथ क्या करते हैं, माइनस को हमेशा बाहर निकाल देते हैं, माइनस में हम ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करते, कर ही नहीं सकते। So next question, solve for x। देख लेते हैं क्वेश्चन, if cos इनवर्स x ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू π/2, तो क्या करेंगे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, cos इनवर्स को सामने लेके जाते हैं, वी विल गेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स 2/3। ओके, अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, cos ले लेते हैं, cos ऑफ cos इनवर्स x is equal to cos of π/2 minus cos inverse 2/3। ठीक है, cos of cos inverse x सिंपली हो जाएगा x, cos π/2 minus थीटा इज sin थीटा, सो ये बन जाएगा sin cos inverse 2/3। अब क्या करेंगे, हम इस cos इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। अगेन हमने बोला लेट cos इनवर्स 2/3 is equal to theta, so cos theta is equal to 2/3। let's draw a triangle, theta ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 √5। ठीक है, तो यहां से हमको मिलेगा sin थीटा कितना मिलेगा, √5/3। ओके बच्चों, सो थीटा विल बी साइन इनवर्स √5/3। अब क्या करेंगे, इसके अंदर इनपुट करेंगे, वी विल गेट
साइन इनवर्स √5/3। सो कैंसिल हो गया, क्या आ गया, √5/3। सो यहां से देयरफॉर x इज इक्वल टू √5/3। ओके बच्चों।